ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भागवतम की तो मैं इसका 3 अध्याय 33 माता दुर्गति के द्वारा जो भगवान श्री कपिल की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3। समय वही पुरुष एवं निश्चय विश्वस्य ब्रह्मांड का भगवान आप विधत्ते करते हैं गुण प्रवाहेण गुणों की अंतःक्रिया से विभक्त विभाजित वीर्य आपकी शक्तियाँ सर्ग आदि सृष्टि इत्यादि अनीह निष्क्रिय अविस्तत सार्थक अभिसंधि दृढ़ संकल्प आत्म ईश्वर समस्त जीवों के स्वामी अथर्क्य अकल्पनीय सहस्र हजार शक्ति शक्तियों से युक्त सर्व विश्वस्य भगवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाग्निहो वितथाभिसन्धो आत्मेश्वरो तर्क्य सहस्र शक्तिः। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियाँ भौतिक प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं में वितरित कर दी, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के लिए श्री भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा है और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियाँ अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय तात्पर्य। इस श्लोक में देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी अनेक विविध शक्तियाँ होती हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में भी हुई है। उनसे ना तो कोई बड़ा है, ना कोई उनके समान है, और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानो प्रकृति द्वारा हो रहा। अतः इससे यह पता चलता है कि यद्यपि भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूप को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं, और श्री भगवान इन कार्यकलापों से सर्वदा पृथक रहते हैं। देवहूति कह रही है, यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवाय और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियामक हैं, अतः आपकी इच्छा कोई रोक नहीं सकता। श्री भगवान किसी भी योजना को रोक सकते हैं। कहा भी गया है, आपन चेती होई नहीं प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहते हैं, तो उनकी इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती। वे परम पूर्ण हैं। हम अपनी इच्छा पूर्ति हेतु अंततः उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन हैं। यह उनकी अकल्पनीय शक्ति है। सामान्य जीवों के लिए जो अकल्पनीय है, उसे वे सहज ही कर सकते हैं।
वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शास्त्र द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, शब्द मूलत्वात् उन्हें शब्द ब्रह्म या वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। यह सृष्टि क्यों की जाती है? सब जीवों के शिव भगवान होने के कारण ही उन्होंने यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं या प्रकृति पर प्रभुता जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी पुष्टि की गई है, एको बहुना योग धाति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है और केवल शिव भगवान ही उनका पालन करते तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा। तो यहाँ पर माता देवहूति कह रही है कि भगवान परम शक्तिमान है और जो विश्व में परम तत्व है वो श्री भगवान की इच्छा है। इसे वेदांत दर्शन कहते हैं। अन्य वेदों में 6 मुख्य अलग अलग दर्शन हैं। इसको अलग अलग नाम है। इसका योग नाम है, एक का नाम कर्म मीमांसा, एक का नाम उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, एक न्याय, एक सांख्य। इस प्रकार से वैदिक साहित्यों के 6 दर्शन हैं। यानी कि वेद ग्रंथ तो वही है, लेकिन 6 अलग अलग तरीके से लोग इनको समझते हैं और हर एक तरीके में अलग अलग चीज़ पर बल दिया जाता है। जैसे कर्म मीमांसा में कहते हैं कर्म ही सबसे पूर्ण है। कई लोग कहते हुए सुनेंगे कि भाई कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल कोई नहीं काट सकता। लेकिन ये परम नहीं है, वो कर्म मीमांसा का सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत क्या है कि भगवान सबसे परम है और भगवान की इच्छा जो है वो सबसे परम है। अगर भगवान की इच्छा किसी का कर्म काटने की है तो उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और दूसरे लोग कहें कि नहीं कर्म ही भगवान है। जो योग पद्धति के फॉलोअर हैं वो ये कहें कि योग ही सबसे परम है, वही एकमात्र चीज़ है। लेकिन वास्तव में योग से भी, योग में जो अष्टांग योग है वो उसको करने के लिए काफ़ी सारी लायकात चाहिए जो कि भक्ति में नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति जो भगवान की शरणागति है, जो कि वेदांत दर्शन का भाग है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि हाँ भगवान सबसे परम है, उनकी इच्छा सबसे परम है, तो वो उससे भी विशेष है। तो न्याय दर्शन में हो कि लॉजिक ही हर चीज़ है। भाई लॉजिक से हर चीज़ का सिद्धांत स्थापित करो कि लॉजिक क्या कहता है। तो लॉजिक भी जो है वो भगवान की इच्छा से श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी चीज़ भगवान किसी भी लॉजिक को कभी भी काट सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब विद्या लीला करते थे तो इतनी पढ़ाई करी उन्होंने, इतनी पढ़ाई करी कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। हमने सुना है कई बार। और कई बार वो भक्तों को ऐसे परेशान करते थे। किसी भक्त के सामने आके चले जाते थे और कह रहे थे कि तुम जानते हो ना कि कृष्ण जो है वो सामान्य पुरुष है। तो कह रहे थे नहीं, तो कहेंगे, फिर वो तर्क लॉजिक समझाने लगेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो भक्त परेशान होकर उसके पास कुछ कहने को नहीं होगा, वो कहेगा बात उनकी मान लेगा। अरे तुमने ये कैसे मान लिया, वो तो परम भगवान है। फिर उसके तर्क देने लग जाएंगे। तो बार बार तर्क से कोई भी चीज़ जो है वो पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोई ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आएगा तो वो उससे ज़्यादा अच्छे तर्क दे सकता है। तो इस प्रकार से जो वेदांत दर्शन है वो क्या कहता है कि भगवान की जो इच्छा है वो ही सबसे बलवती है, भगवान ही परम पुरुष है और उनकी शक्तियों से ये पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। भगवान स्वयं नहीं करते। भगवान स्वयं तो केवल वही ध्यान रखते हैं जहाँ पर उनकी भक्ति हो रही है, जहाँ पर कोई विशेष प्रेमी भक्त उनका है तो भगवान का ध्यान वहाँ पर रहता है। खुद पर्सनली वो सिर्फ वहाँ पर प्रकट होते हैं, अन्यथा उनकी शक्तियाँ हर जगह प्रकट रहती है। और शक्तियों को जो है अलग अलग देवताओं को, जैसे ब्रह्मा, रुद्र, शिव, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, तो ये तो 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हो गए। और बाकी छोटी छोटी प्राकृतिक शक्तियाँ, पवन देव, सूर्य देव, इंद्रदेव, सबको कुछ कुछ उन्होंने एक तट के लिए दी हुई है। तो सब वो कर रहे हैं, कर भगवान ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे। ये उनका परमात्मा स्वरूप है जो सभी की इच्छाओं को पूरा कर रहा है और हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
जैसे कई बार संदेह होता है, कई बार भक्ति करते हुए संदेह होता है कि भाई कहीं हमारी कोई जीवन में कमी ना आ जाए। कई बार भक्ति करते हुए संदेह होता है कि भाई हमने इसका ध्यान नहीं रखा था, इसके जीवन में कुछ कमी ना आ जाए। तो भगवान कभी किसी के जीवन में कमी नहीं आती, क्योंकि सबका पालन करना भगवान का काम। श्रीधर स्वामी हुए हैं जिन्होंने भागवतम की सबसे सुंदर टीका लिखी है। आज तक सभी पंडित श्रीधरी टीका को पालन करते हैं। श्रीधर गोस्वामी के जीवन में इतनी सुंदर घटना हुई कि वो परेशान थे। उनका बेटा तो पल गया था, पत्नी मर चुकी थी, लेकिन अब वो गृह त्याग करना चाहते थे। सोच रहे थे कि भाई मैं छोड़ के चला गया, पता नहीं बेटे का क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पालन कर रहा हूँ अभी। तो उन्होंने क्या देखा इतने में कि पेड़ से एक पक्षी का अंडा गिरा और वो अंडा टूटा तो बच्चा उसमें बन चुका था पूरा, तो बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा आके तड़प रहा है कि भूख लगी है कुछ। तो इतने में वो क्या देखते हैं, कीड़ा चलता हुआ आया और वो अंडे पे जैसे वो कुछ निकला, उसकी लेस वगैरह निकली, उसमें वो कीड़ा आके चिपक गया और वो उसमें चिपक गया, बाहर नहीं निकल पाया। तो उस पक्षी ने उस कीड़े को अपना भोजन बना लिया और शांत हो गए। तो ये देखते उन्हें एहसास हुआ कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, पालन मैं करूँगा, पालन तो भगवान कर रहे हैं सबका। सभी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, और इस चक्कर में भगवान की भक्ति नहीं करता। तो परमात्मा रूप से भगवान हर एक का पालन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें बस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी भक्ति पर ध्यान देना है, क्योंकि भगवान का पर्सनल अटेंशन, व्यक्तिगत जो ध्यान है वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उनकी शुद्ध भक्ति हो रही है। जैसे नवनीत प्रिया जी एक भगवान के विग्रह हैं जिनकी सेवा वल्लभाचार्य जी करते थे। तो उनके संदर्भ में आता है कि उनका एक बड़ा प्रिय सेवक था, तो एक वो कभी मंदिर से बाहर ही नहीं जाता क्योंकि उसको इतना विरह होता था भगवान का, मतलब वो हमेशा भगवान को ही देख कर रहता था, हमेशा उनकी सेवा में रहता था। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी की जो पत्नी थी उन्होंने उसको बाहर भेज दिया कि भगवान को भोग लगवाना है पान का, पान के पत्ते नहीं है, जाओ ले आओ। अब वो चला तो गया क्योंकि आज्ञा थी, लेकिन उसकी इच्छा बिल्कुल हृदय में विरह हो रहा था। तो मंदिर से बाहर निकलते ही बेहोश हो गया, गिर गया। अब उधर से वल्लभाचार्य जी ने बहुत थाली छप्पन भोग की सजाई और भगवान के सामने रखी और भोग लगवा रहे हैं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि अरे भगवान भोग क्यों लगा रहे, खा ही नहीं रहे, अभी दृष्टि तक नहीं डाल रहे, क्या हुआ, क्योंकि उनके साथ तो भगवान साक्षात बात करते हैं। तो कह रहे हैं कहते हैं कि तुम आप क्यों नहीं आज भोग क्यों नहीं लगा रहे, तुम क्यों ग्रहण नहीं करते। कह रहे हैं मेरा भक्त मेरे विरह में तड़प रहा है, वो बाहर गया है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं कुछ खा ही नहीं सकता। तो ढूंढा गया कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया, तो देखा कि बाहर मार में बेहोश पड़े। तो उन्हें वापस मंदिर में लाया गया, उन्हें बोला कि भाई देखो तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे सामने हैं। कि जैसे उन्हें होश आया तो भगवान के मुख पे जैसे पहले उदासी छाई हुई थी, वैसे प्रसन्नता आ गया, फिर उन्होंने भोग स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भगवान का जो साक्षात व्यक्तिगत ध्यान है वो अपने भक्तों के प्रति है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, ना ही संसारी भोग, क्योंकि संसारी भोग करने के लिए भगवान का परमात्मा स्वरूप रहेगा, भगवान की शक्तियों से काम होता रहेगा और उसमें आनंद नहीं है, उसमें संसार के सुख दुख चलते रहेंगे, आध्यात्मिक आनंद नहीं। तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना। ग्रंथराज में भागवतम की से वही प्रश्न है, शुद्ध भक्ति कौन देगा, तो उसे मतलब कि एक करते गोया मार करते चले जाओ दिए गोए में सुपा है उनको कौन देगा इस शुद्ध भक्ति। कोई शुद्ध भक्त अगर उनके सामने आ गया, उसके सामने वो गोली चला ही ना पाए, अभी उसे कई बार ऐसे जैसे तो कबीर दास जी थे या नरसिंह मेहता थे, तो उस समय पर भी जो बादशाह वगैरह थे उन्होंने ऐसा आतंक फैला रखे थे
ये कोई आज नहीं, तो हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उनके आतंक के सामने इनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा है। तो वास्तव में हर समस्या का समाधान अध्यात्म में है। अगर व्यक्ति अध्यात्म के अनुसरण में लग जाए, भक्ति को बढ़ाने में लग जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं है, इसलिए हम इस चीज को समझते नहीं। लेकिन वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि हिंसक पशु, शेर, चीते भी भगवान के भक्तों के आगे नहीं टिक पाते, भूत प्रेत नहीं टिक पाते। और कितने इतिहास में उदाहरण है कि ये मुसलमान शासक, ये तो फिर भी सामान्य आतंकवादी है, जो राजा है, बादशाह है, वो उनका आतंक भी नहीं टिक पाता अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है। तो एक तरफ से भगवान की शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते रहे और दूसरी तरफ से समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है ज्ञान बांटने की समाज में, उसको करते रहे। इसी से धीरे धीरे कार्य होगा, और तो कोई रास्ता है नहीं बस। हरे कृष्ण। तो ये ऐसा कोई धर्म कह सकता है कि काफी लोगों को मार दोगे तो तुम्हारा सबब मिलेगा? ये क्या मानसिकता क्या है? नहीं मान सकता है कि केवल हम ही राज करे, दूसरा कोई हो ना। नहीं मान सकता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग स्कॉलर्स मिलेंगे, कई मुस्लिम स्कॉलर्स, क्योंकि मुसलमानों में भी कई भेद हैं, शिया, सुन्नी, हमीदी और सूफी और ऐसे करके। तो अब किसके हृदय में कैसी बात है, क्या है, जो ईमानदारी से धर्म पालन, धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, क्या ये धर्म तो एक ही है, बाकी सब अलग अलग श्रद्धाएं लोगों के अलग अलग प्रकार से, ये जीवन शैलियाँ है। तो ये अरब की जीवन शैली है जिसको कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई ईमानदारी से करता है तो उसके अंदर सद्गुण आएंगे। अगर कोई ईमानदारी से भगवान का भजन या भगवान के साथ जुड़ना चाहता है तो उसके अंदर सद्गुण आएंगे, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो नहीं समझता है, तो सिर्फ भेड़चारों में चलता है, तो उनके अंदर तो ऐसी मानसिकता, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी एजुकेशन करने की, लेने की प्रवृत्ति जब होती है तो रहेगा ही। 5400 वर्ष पूर्व पुराना बुद्ध अरब के अंदर मिल रहा है, खुदाई के अंदर। और ऐसी क्या शिक्षा होगी जो प्रभु की तरह प्रभाव पड़ जाए उनके ऊपर कि ऐसा धर्म अपना? अभी ये तो आप शिक्षा छोड़ो, अब आप सोचो ऐसी क्या शिक्षा होगी कि जो सनातन हिंदू, वो भी जो कन्वर्ट होते हैं, तो कन्वर्ट होने के बाद कितने खतरनाक हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी तारा ऐसा ही है। तो अब यही चीज़ है कि बुद्धि जो है ऐसी ही होती है कि जिसके संग में आती है वो वैसी बन जाती है। जिसके संग में आएगी, असुरों के संग में आएगी तो असुर प्रवृत्ति हो जाएगी, और भक्तों के संग में आएगी तो भक्त प्रवृत्ति हो जाएगी, राजाओं के संग में आएगी धर्माचरण करने वाले तो वैसी धार्मिक प्रवृत्ति की क्षत्रिय वैसी हो जाएगी। तो इसलिए जैसी संगति मिलती है वैसे वैसे बुद्धि बदलती रहती है। इसलिए ये जो बाहरी प्रकृति है ये डिपेंड करती है आंतरिक प्रकृति पर। इसलिए हम जब आंतरिक प्रकृति पे ऐसे कार्य करेंगे कि भाई ऐसी होनी चाहिए, वो अपने आप बाहर कार्य करेगी और अपने आप धीरे 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 चीज़ें ये मुक्का मदीना में ये भगवान शिव वहाँ तक टाइम पे आपको त्रिशूल को भी मारते होंगे, वो कह रहे पूरी है उनका जो नाश करते हैं वहाँ पर, वो उनका मार मिलता समय की बात है, वहाँ पर तो कैद हो रहे हैं समय की बात। जैसे रावण कितने हजार वर्षों तक उसने राज किया, तो रावण को तब तक नहीं मारा जब तक उसका समय था। तो क्योंकि रावण भी तपस्या करता था ना। अब ये लोग भी अगर देखा जाए तो तपस्या तो कितनी कर रहे हैं ना, तपस्या तो कर रहे हैं। इसीलिए तपस्या एक के अंदर ऐसी शक्ति है कि ये चीज़ें खराब कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा तपस्या जब धार्मिक लोग या जब अच्छे लोग करेंगे तब इनको काट पाएंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसा श्री भगवान को, ऐसा श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोनाथन की मैया है, नंद सीता मैया है, यशोनाथन की मैया है, नंद सीता मैया है, ऐसा श्री गोपाल को, ऐसा श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा सिंह की छाया, अद्भुत फूल की आया है, राधा इनकी छाया है, अरुण जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को, श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, का नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। नूतन नूतन दिमाखन खायो, वनमाल संग लेलो चरायो, माखन खायो, वनमाल संग प्रेम चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला राम को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता लीला बचायो, रहस रज को पट छिड़ायो, सुता की लाज बचायो, हृदय को बंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा नाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनके धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, गुरु पांडव ने युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे श्री भगवान